बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला, जो अपने वक्त में बहुत बड़े बादशाह और वली कामल थे। आपने एक रात चोरों से मिलकर अपने ही शाही महल में चोरी की और दिन को उन चोरों को अल्लाह का वली बना दिया। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मसनवी शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला की ये आदत थी कि वो रात को अपना भेष बदल कर अपने शहर की गश्त फरमाया करते थे। सारी दुनिया सो जाती थी, लेकिन ये मर्दे कलंदर फारूक आजम सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को ताजा किया करता था। आपकी सुन्नत को ताजा करने के लिए पूरी रात जागा करते थे। एक रात हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपनी आदत के मुताबिक अपना भेष बदल कर शहर की गश्त कर रहे थे कि आपने शहर के एक चौक पर चंद चोरों को देखा जो आपस में चोरी के सिलसिले में मशवरे कर रहे थे कि किसके घर आज डाका डाला जाए। अचानक इनकी नजर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला पर पड़ी तो वो भागने लगे। तो सुल्तान ने देखा कि ये तो हाथ से निकल रहे हैं, तो आपने दूर से फरमाया कि आओ अल्लाह के बंदो, ठहरो, डरो नहीं, आना बाशारुन मिस्लुकुम। चोरों ने जब ये आवाज सुनी तो वो आना बाशारुन मिस्लुकुम का मानी ये समझ बैठे कि ये भी कोई हमारी मिसल चोर है। चनाचा वो इस गलत तर्जमा पर मुतमन होकर वहीं रुक गए। उधर सुल्तान महमूद गजनवी भी तशरीफ ले आए। क्या देखा कि वो चार चोर हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने आकर इनसे दरियाफत किया कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे। वो बोले कि हमने समझा कि तुम कोई सिपाही या चौकीदार हो, इसलिए हमने भागने की कोशिश की। सुल्तान ने फरमाया फिर बैठ क्यों गए या रुक क्यों गए हो। वो बोले तुमने ही जो कहा कि आना बाशरुन मसलुकुम। सुल्तान ने फरमाया तुमने इसका क्या मकसद समझा। वो बोले यही कि तुम भी हमारी मिसल चोर ही हो। बहरहाल सुल्तान ने फिर इनसे पूछा कि तुम आधी रात के वक्त घर से क्यों निकले हो। तो वो बोले कि इसी गरज के लिए जिस गरज के लिए तुम निकले हो। तो सुल्तान ने फरमाया कि बताओ फिर आज किसके घर को लूटा जाए। वो बोले कि आज तुम बताओ कि किसका घर लूटे, हम तो अभी मशवरा कर रहे थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि आज सुल्तान महमूद गजनवी के घर डाका डाला जाए। वहाँ से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें इस दुनिया से बेनियाज कर देगा। चोर ये सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे यार तुम तो बड़े दिल गुर्दे के मालिक हो और बड़े नडार और दलेर हो के शाही महल में चोरी करने से नहीं डरते। लो तुम आज से हमारे सरदार हो, हम तुम्हारे ताबादार हैं, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा डरो नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चोरों ने कहा कि अच्छा हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, तुम जाओ, तुम जहाँ चाहो ले चलो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उन्होंने सुल्तान को दलेर भी कहा, तारीफ भी की और उसके पीछे पीछे चलकर मुतब्बा भी बन गए, लेकिन क्या फायदा, सुल्तान को समझते तो वो अपनी ही मिसल रहे। बहरहाल वो लोग उठे तो सुल्तान ने इनसे पूछा कि तुम लोगों को इतना अरसा हो गया चोरी करते हुए, कोई अपने अंदर कमाल भी रखते हो या ऐसे ही नाम के चोर हो। तो चोरों ने कहा सरदार हमारे अंदर एक एक खुसूसियत पाई जाती है। फिर इनमें से एक चोर बोला कि मुझ में ये कमाल है कि मैं अंधेरी रात में किसी को एक बार देख लूं तो सुबह दिन के उजाले में बगैर किसी परेशानी के उसे पहचान लेता हूँ। दूसरा बोला सरदार कि मेरे अंदर ये कमाल है कि मेरे बाजुओं में इतनी कुव्वत है कि महल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मेरी फेंकी हुई कमंद महल के किनारे यानी किनारे को पकड़ लेती है और हम बासानी ऊपर चढ़ सकते हैं।
तीसरे ने कहा कि मुझे ये कमाल हासिल है कि खजाना जमीन के जिस हिस्से में दबाया गया हो, मैं अपनी नाक से मट्टी को सूंघ कर मालूम कर लेता हूँ कि इसमें खजाना दबाया गया है। चौथा बोला कि मेरे अंदर ये कमाल है कि चोरों को देखकर जो कुत्ते भौंकते हैं, मेरे कानों को ये कमाल हासिल है कि मैं कुत्ते की आवाज को सुनकर समझ जाता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। अब इन चारों चोरों ने सुल्तान से कहा, सरदार आपका क्या कमाल है, क्या आपके अंदर भी कोई खसूसियत है? तो आपने फरमाया कि मेरे अंदर ये कमाल है, अगर मुजरम कैद में हो और जल्लाद उन्हें तख्तादार पर कत्ल करने के लिए तैयार खड़ा हो और मैं अपनी दाढ़ी को हिला दूं तो सारे मुजरम रिहा हो जाएंगे और मरने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। चोरों ने जब सुल्तान का कमाल सुना तो सब ने यक ज़बान होकर कहा, वाह क्या कमाल है आपका, वाकया तुम्हारा कमाल तो हम सबसे बड़ा कमाल है, इसीलिए तो हमने तुम्हारी सरदारी को मुतफक्का तौर पर कबूल कर लिया है कि तेरा वजूद हमारी रिहाई का ज़ामन होगा। अब वो सारे चलते जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ते ने इन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वो चोर जिसे कुत्ते की ज़बान समझने का कमाल हासिल था, इससे पूछने लगे कि बता ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, भाइयों जो कुछ कुत्ता कह रहा है मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या कह रहा है, तुम भी सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे, मगर खुदा की कसम कुत्ता जो कुछ कह रहा है मैं समझ रहा हूँ। वो बोले, बता तो सही कि कुत्ता क्या कहता है। उसने कहा, सुनो फिर ये क्या कहता है, इन 5 में खुद बादशाह भी मौजूद है। तो सारे हंसने लग गए और बोले, बेवकूफ कहीं का, बादशाह और हम में ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, हंसो नहीं या मुझे बेवकूफ नहीं कहो, बहरहाल कुत्ता यही कह रहा है जो मैंने तुम्हें बताया है कि इन 5 में खुद बादशाह भी मौजूद है। उन सब ने कहा, मुमकिन है कुत्ते का मकसद ये हो कि ये शाही खजाने को लूटने जा रहे हैं। 5 में एक क्या, कल खजाना लूटने के बाद हम 5 ही बादशाह होंगे। वो बोला, तुम्हारी जो मर्जी समझो, लेकिन जो मुझे कुत्ते की जबान समझ आई है मैंने वो तुम्हें बता दिया है। वो लोग आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर कमंद डालने वाले ने कमंद डाली और सब ऊपर चढ़ गए। अब सूंघने वाले ने सूंघ कर शाही महल का जितना भी खजाना था मालूम कर लिया। खजाना लूट कर उसी कमंद के जरिए महल से बाहर निकल आए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह में बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, देखो तुम मुझे सरदार तो तस्लीम कर चुके हो, अब मेरी बात सुनो और मानो। फिलहाल खजाने की तकसीम मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने घरों को ले गए तो सुबह को शाही खजाने की चोरी का पता चला तो मुमकिन है कि बादशाह चोर पकड़ने की जो तदाबीर इख्तियार करे, इनमें से एक तदबीर ये भी हो सकती है सारे शहर की तलाशी ली जाए, ताकि चोर अगर शहर ही में है तो इनके घरों से माल बरामद हो सके और वो पकड़े जा सके। हम अगर अपना अपना हिस्सा घर ले गए तो बहुत मुमकिन है कि कल हम पकड़े जाएं। इसलिए कुछ दिन सब्र करो और खजाना यही जमीन में खोद कर दफन कर दो, फिर खोद कर आपस में तकसीम कर लेंगे। सब ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। सुल्तान ने कहा कि जरा अपने अपने घर के पते दे दो ताकि तकसीम में खजाना के वक्त तुम्हें तलाश करने में मुझे मुश्किल पेश न आए। सब ने अपने अपने पते सुल्तान को दे दिए और फिर अपने घरों को चले गए। सुबह सुल्तान ने उठते ही पुलिस वालों को वो चारों पते दिए और कहा कि जाकर इन चारों को गिरफ्तार कर लो। वो चारों चोर बड़े हैरान हुए कि ये क्या किस्सा है, हमारी मुखबरी किसने की है। हम चारों तो पकड़े गए मगर हमारा सरदार गिरफ्तार नहीं हुआ, ये चक्कर क्या है। अदालत में पेश हुए तो शाही मुजरम होने की बिना पर उन्हें फांसी का हुक्म सुना दिया गया। अब तो वो बहुत घबराए और अपने सरदार को याद करके और भी परेशान हुए कि अब वो सारे खजाने का खुद ही मालिक बन बैठेगा। जब उनकी सजाए मौत का वक्त करीब आया तो जल्लाद इन चोरों को तख्तादार पर ले जाने लगा
तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने हुक्म दिया कि इन चारों चोरों को मेरे हजूर पेश करो ताकि ये अपनी आखिरी ख्वाहिश हमें बता सके और हम इनकी ख्वाहिश को पूरा कर सके। चारों चोर जो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में सर झुकाए हाजिर हुए तो सुल्तान ने ताज शाही लिबास पहना हुआ था। वो बड़े दबदबा के साथ तख्त पर रौनक अफरोज थे। वो चोर जिसे ये कमाल हासिल था कि अंधेरी रात में जिसे एक बार देख लेता वो सुबह बगैर परेशानी के उसे पहचान लेगा। उसने गौर से सुल्तान के चेहरे को देखा तो पहचान गया और दूसरे साथी के कान में कहने लगा, मियां रात को कुत्ता सच ही कह रहा था कि पांचों में बादशाह भी है। ये सामने जो तख्त पर बैठा है यही था हमारे साथ रात को। साथी ने कहा, अरे बेवकूफ क्या बक रहा है। रात को एक ने कुत्ते की जुबान का तर्जमा करके चोर को बादशाह बना दिया और तुम इस वक्त बादशाह को चोर बता रहे हो। उनकी खुसर खुसर से बादशाह ने कहा, ये आपस में क्या बातें कर रहे हो। रात को पहचानने वाले चोर ने आगे बढ़कर कहा कि सरदार अब अपनी दाढ़ी को कब हिलाएंगे, क्या उस वक्त जब हम फांसी पर लटका दिए जाएंगे। सरदार जी, हमने अपने अपने कमाल दिखा दिए हैं, अब आप भी अपना कमाल दिखाएं और हमें फांसी से निजात दिलवाएं। तब सुल्तान महमूद गजनवी ये सुनकर हंस पड़े। फरमाया, पहचान गए हो। वो बोला, जी हजूर, वाकया रात को आप हमारे साथ हम भी हाजिर नाजिर थे मगर हमने आपको ना समझा और ना पहचाना। सुल्तान ने फरमाया, लो अपनी दाढ़ी मैं हिलाता हूँ, जाओ तुम सब आजाद हो। वो सारे चोर सुल्तान के कदमों में झुक गए, सच्ची तौबा करके अल्लाह पाक के वली बन गए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।